हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन चैनल स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की बेसिक्स के बारे में। ये वीडियो कंटिन्यूशन में है हमारे पिछले वीडियोस के, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करने से पहले हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पर कैसे काम किया जाता है। तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखे हो तो उनको जाकर के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि शेयर्स को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो स्टॉक्स, इक्विटी, स्क्रिप्स, ये 3 और नाम हैं शेयर्स के। तो आप कह सकते हैं कि आपने स्टॉक्स बाय किए, इक्विटी बाय किए, स्क्रिप्स बाय किए, दीज ऑल आर द सेम थिंग। जब आप बाय कर लेते हैं किसी कंपनी के शेयर तो आप उसके बन जाते हैं शेयर होल्डर एंड आप उसकी ऑनरशिप आपके पास हो जाती है उस शेयर की ऑनरशिप पार्शली। अब इन शेयर को परचेज करने के लिए आपको चाहिए एक ऑनलाइन अकाउंट जिसमें आप इन शेयर को परचेज कर सकें, क्योंकि आजकल नॉर्मली हम फिजिकल फॉर्म में शेयर्स बाय नहीं करते। तो हम कैसे बाय करते हैं शेयर्स को? एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कहाँ पर? अपने एक डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट क्या है? व्हाट इज डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक डीमैट अकाउंट इज एन ऑनलाइन अकाउंट जिसमें हम शेयर बाय करते हैं। और शेयर किस फॉर्म में बाय होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है। अब शेयर बाय करने के लिए क्या चाहिए हमें? शेयर बाय करने के लिए हमें चाहिए मनी। और जो शेयर बाय करने के लिए हमें मनी चाहिए वो हम अपने किसी भी बैंक अकाउंट से अपने इस डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड वी कैन बाय शेयर। अब जिस तरह से हम ये पैसा अपने बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरह से अगर हमें जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस डीमैट अकाउंट से हम इस पैसे को वापस अपने उस बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाय और सेल करने वाले शेयर्स को बाय और सेल करने वाली दोनों पार्टीज़ यानी कि सेलर और बायर एक तरह से मिलते हैं। मिलना इन द सेंस एक्सचेंज करते हैं शेयर्स को। मान लीजिए मुझे कुछ बाय करना है और किसी और को कुछ सेल करना है शेयर्स, तो वी विल एक्सचेंज these shares through stock exchange। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर को लिस्ट कराती हैं कंपनीज। 2 स्टॉक एक्सचेंज प्राइमरी इंडिया में काम करते हैं, उनका नाम है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे पुराना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1875 में। कब हुआ था इस्टेब्लिश? 1875 में। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगभग 5500 कंपनीज लिस्टेड हैं। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो किसी भी कंपनी को या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जब वो लिस्टिंग कराएगी या दोनों पर भी अपने आप को वो लिस्ट कर सकती है, तभी हम उसके शेयर बाय कर सकते हैं। और किस फॉर्म में बाय करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो वो शेयर कहाँ जाएंगे? हमारे एक डीमैट अकाउंट में। अभी जो डीमैट अकाउंट होता है फ्रेंड्स, ये हम किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ओपन कर सकते हैं। अब ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर कौन से होते हैं? सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, जैसे ज़रोधा, फायर्स, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज़। एक वीडियो के अंदर हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इनमें से किसी के साथ भी। अपस्टॉक, ज़रोधा, फायर्स। ठीक है। आइए बात करते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। तो निफ्टी एंड सेंसेक्स हैं क्या? निफ्टी 50 जिसकी की फुल फॉर्म है नेशनल 50। तो नेशनल 50 है एक इंडेक्स। किसका इंडेक्स है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का। तो NSE के अंदर जो 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें से अगर हम टॉप 50 कंपनीज पिक करें तो उनसे मिलकर के बना है निफ्टी 50। ठीक है। एंड द सेम वे सेंसेक्स।
सेंसेक्स क्या है? सेंसिटिविटी इंडेक्स जो टॉप 30 स्टॉक या टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं बीएसई के ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उनसे मिलकर के बना है सेंसेक्स। ठीक है, तो सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। एंड निफ्टी 50 किसका इंडेक्स है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का। अब बात करते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है, कौन सी टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज सेलेक्ट होंगी निफ्टी 50 के अंदर या सेंसेक्स के अंदर जो मार्केट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो उनका क्राइटेरिया होगा उन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब जो निफ्टी 50 है एंड सेंसेक्स है, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा मार्केट के मूड एंड बिहेवियर। व्हाट इट मीन्स? ओवरऑल सेंटीमेंट, शेयर मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मीन्स शेयर मार्केट राइजिंग है या फिर फॉलिंग है। ठीक है, तो ये हम किससे एक बार इससे ये हम किससे आइडिया लगा सकते हैं? निफ्टी 50 या सेंसेक्स से। अच्छा, एक और चीज़, अगर मान लीजिए आपने कोई कंपनी का शेयर परचेज किया और वो निफ्टी 50 में नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ, सपोज़ कीजिए ये निफ्टी 50 का इंडेक्स, ये जो चार्ट है निफ्टी 50 का है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी की डायरेक्शन के साथ, मीन्स अगर ये राइजिंग है, आपका जो शेयर है वो भी राइज करे या इसी के साथ वो भी फॉल करे। निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एक जनरल सेंटीमेंट शो करते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा आपके स्टॉक का जो सेंटीमेंट है राइज और फॉल का, वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट के, शेयर मार्केट के राइज और फॉल को अफेक्ट करती हैं, जैसे इलेक्शन और कुछ पैंडमिक या फिर कुछ स्कैम्स या फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस राइज और फॉल को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, अच्छा, अब बात हो गई कि आपके अकाउंट में शेयर तो आ जाएंगे, अब इन शेयर से पैसे बनेंगे कैसे? तो हाउ डू यू मेक मनी हियर? तो पैसे बनाने के लिए क्या होगा, आपको किसी भी शेयर को लो प्राइस पर आप बाय करेंगे और हाई प्राइस पर आप करेंगे उसको सेल, देन यू विल मेक मनी, जो इनका डिफरेंस होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने किया 100 रुपीज़ पर बाय और आपने उसको 105 पर कर दिया सेल, तो ये जो ₹5 हैं पर शेयर, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका गेन। ठीक है, दैट इज़ योर प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है, इसको भी अर्न करने के लोगों के तरीके अलग अलग हैं। कुछ लोग इन्वेस्ट करके अर्न करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करके अर्न करते हैं। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्टॉक इन्वेस्टर कौन होते हैं, स्टॉक ट्रेडर कौन होते हैं? स्टॉक इन्वेस्टर वो हैं जो अपने पैसे को एक लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, अच्छी कंपनीज चूज़ करते हैं, और जब तक पैसा वो नहीं निकालते स्टॉक मार्केट से, जब तक उनका डिज़ायर्ड गोल पूरा नहीं हो जाता, जब तक उन्होंने अपना, जैसे सपोज़ करिए किसी ने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, या किसी ने अपने बच्चे की शादी के लिए, या किसी ने रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान्स किए होंगे, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, तो तब तक वो इन्वेस्टेड रहते हैं। ये होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो किस बेसिस पे शेयर्स को चुनते हैं? दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए अच्छे शेयर। अच्छे शेयर मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा हो, जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही हो, जिनके ऊपर कोई डेट, कोई कर्जा नहीं हो, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर होगा कर्जा तो वो प्रॉफिट भी अर्न करेगी। तो फ्रेंड्स, पहले वो अपने कर्जे से निपटारा करेगी, दैन जा कर के वो उसको अपनी ग्रोथ के ऊपर खर्च करेगी। तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम डेट फ्री कंपनीज चूज़ करें। दूसरी चीज़, हम ऐसी कोई कंपनी ना चूज़ करें जिसमें प्रमोटर्स, यानी कि कंपनी के जो मालिक हैं वो ही हर साल अपने शेयर रिड्यूस कर रहे हैं, अपने शेयर्स को सेल ऑफ करते जा रहे हैं, तो मे बी उनका बिजनेस डाउन होता जा रहा है, मे बी वो कंपनी बंद होने के कगार पे ना हो। तो ये सब चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस में आगे चलकर सीखने वाले हैं। तो अगर एक हम एग्जाम्पल से समझें कि अगर एक इन्वेस्टर
10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है एक छोटा सा अमाउंट ₹2000 पर मंथ, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है। आई होप सभी लोग इतना अमाउंट आराम से मैनेज कर सकते हैं। और 10 ईयर के लिए अगर वो इन्वेस्ट करता है तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लगभग 2.5 लाख, ठीक है। और 10 ईयर के बाद में आप इसको जब इन्वेस्ट करते रहेंगे 10 ईयर्स तक, उसके बाद में आपका ये अमाउंट हो जाएगा अप्रॉक्स 10 लाख, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके 2.5 लाख बन गए 10 लाख। और 2.5 लाख आपको एक बार देने नहीं है, सिर्फ 2,000 रुपया महीना आपको निकालना है, जो कि एक बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बोलते हैं, जो आई थिंक कोई भी आराम से मैनेज कर सकता है। तो अगर आप बनना चाहते हैं इन्वेस्टर तो फंडामेंटल एनालिसिस पे आपका होना चाहिए फोकस। कंपनी के सिलेक्शन में कैसे आप चूज़ करेंगे एक अच्छी कंपनी जिससे कि आप अच्छे से इन्वेस्ट करके अच्छी नींद सो सकें। आप ये ना सोचें कि हाय मुझे तो कल उठ करके देखना है वो कंपनी मार्केट में है भी कि नहीं, कहीं वो कंपनी भाग तो नहीं गई, कहीं कंपनी डूब तो नहीं गई। तो ऐसी कंपनी चुनिए जो लार्ज कैप हो, जिनका बिजनेस बहुत बड़ा हो, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और जो डेट फ्री हो, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात सही प्राइस पर किसी शेयर को चुनना। मान लीजिए शेयर तो आप देखिए, अगर ये ग्राफ है किसी स्टॉक का, शेयर आप यहाँ भी खरीद सकते हैं, यहाँ भी खरीद सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ। बट होगा क्या, मान लीजिए आपने यहाँ पर शेयर खरीदा और मार्केट में कोई फॉल आया तो आपका जो शेयर का प्राइस है आपने महंगे भाव पे ले लिया, तो आपको शेयर हमेशा एक बाइंग प्राइस पर ही परचेस करना है। और बाइंग प्राइस क्या होगा, जनरली अगर कोई भी शेयर अपने 20 मूविंग एवरेज वीकली पर सपोर्ट जब भी ले, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर उसका बेस्ट बाइंग प्राइस होता है, ठीक है, जहाँ से इसके नीचे जाने की संभावनाएं कम होती हैं, ऊपर जाने की संभावनाएं अच्छी होती हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के कुछ और भी बेनिफिट हैं, जैसे कि कंपनीज जब उनका अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में शेयर करती हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ में, और बोनस स्प्लिट, तमाम और भी एडवांटेज हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको ज़्यादा टाइम नहीं देना, रोज़ रोज़ उठ के कंप्यूटर नहीं देखना है, जॉब करते हैं या फिर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब दूसरी एक कैटेगरी है जो पैसा बनाती है, दैट इज स्टॉक ट्रेडर। अब ये स्टॉक ट्रेडर कौन होते हैं? स्टॉक ट्रेडर होते हैं जो छोटे से टाइम के लिए, छोटा टाइम इन द सेंस एक दिन, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ महीने, इनके लिए शेयर्स में इन्वेस्टेड रहते हैं वो भी इन्वेस्टर ही, बट उनका टाइम पीरियड थोड़ा कम हो जाता है और उनका अपना फिक्स एक सेटअप रहता है कि मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर मुझे अगर मेरा डिज़ायर्ड मूवमेंट शेयर में नहीं आता तो मुझे इतना लॉस बुक करके निकल जाना है। तो इनको बोलते हैं स्टॉक ट्रेडर। अब ये स्टॉक ट्रेडर छोटे छोटे गेंस अपना अर्न करते हैं। और कितने टाइप के होते हैं? पोजिशनल, इंट्राडे एंड स्कैल्पर्स। अब पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स कुछ दिन के लिए पोजीशन लेते हैं, कुछ महीनों के लिए भी किसी शेयर में होल्डिंग बना सकते हैं और कुछ हफ्तों के लिए भी बना सकते हैं। इंट्राडे जो सेम डे, इंट्रा मतलब सेम डे के अंदर 9:15 पे मार्केट आपका ओपन होता है और आपका मार्केट चलता है 3:30 तक। अपनी पोजीशन को सेम डे किसी शेयर को बाय करेंगे एंड द सेम डे वो शेयर को सेल कर देंगे। जितना भी उनको सपोज करिए 5 रुपीज़ पर शेयर उनको प्रॉफिट मिलता है या 2 रुपीज़ पर शेयर मिलता है, उनके अपने एनालिसिस, उनके अपने टारगेट रहते हैं। स्कैल्पर वो कैटेगरी है जो कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट के अंदर ही प्रॉफिट अपना अर्न कर लेती है। 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 3-3 रुपया या कुछ पैसे, एक ह्यूज क्वांटिटी में वो लोग काम करते हैं। मान लीजिए 1 लाख शेयर खरीदे और उनको 1 रुपये का भी या फिर 50 पैसे या फिर 20 पैसा का भी गेन लिया तो उनको हज़ारों में वो प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। कुछ एल्गोरिदम से भी वो लोग ट्रेड करते हैं, तो इसके लिए काफ़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए। अब इसको अगर हम बात करें कि किनको पोजिशनल, किनको इंट्राडे और किनको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, तो पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग जो लोग जॉब करते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ इसमें नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। कुछ आप जो टेक्निकल, हाँ एक टर्म हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जो स्टॉक ट्रेडर है उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब
किसी चार्ट के ऊपर उसको क्या पैटर्न दिखता है। मान लीजिए अगर ये मैंने ये कोई चार्ट है, इस चार्ट के अंदर उसको ये चीज़ किसी गिवन पॉइंट पे पता होनी चाहिए कि इस चार्ट पे मुझे कहाँ एंट्री लेनी है और कितना क्या इसका मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तो मैं प्रॉफिट लेने के लिए। मान लीजिए वो यहाँ पे एंट्री करता है और यहाँ पे एग्जिट करता है, तो उसने इतना जो मोमेंटम कैप्चर किया दैट इज़ प्रॉफिट। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने यहाँ पे एंट्री की और शेयर चला गया ऐसे, तो वो यहाँ पे अपना वो लॉस बुक करके तब भी वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इसको होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो है ट्रेडर, वो इन्वेस्टर नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, ठीक है। तो इसके लिए उसकी चार्ट के ऊपर एनालिसिस, उसकी टेक्निकल एनालिसिस, उसकी चार्ट स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जिनसे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शेयर अब कहाँ जाएगा, कितना मूव करेगा। वो सब टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग आगे सीखने वाले हैं। फिर बात आती है इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स आप ऐसे कह सकते हैं कि फुल टाइम उनका काम ही ट्रेडिंग है, मतलब उनकी जो दाल रोटी है, इंट्राडे ट्रेडर उनकी दाल रोटी ही ट्रेडिंग से चलती है, उनका घर चलता है ट्रेडिंग से, तो उनको तो दिन में कोई और जॉब नहीं करना, ट्रेडिंग इज़ लाइक अ बिजनेस फॉर दैम। तो वो दिन में 2 घंटा 3 घंटा उनका कुछ अपना सेटअप रहता है, उसके हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। एंड द सेम वे स्कैल्पर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी हैं वो टॉप 10 कंपनीज जो निफ्टी 50 जो कि इंडाइसिस है, जो मार्केट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, उनके नाम क्या क्या हैं। तो लेट अस सी, द फर्स्ट नेम इज रिलायंस, स्क्रिप्ट नेम इज रिलायंस, ठीक है। और सेकेंड इन्फोसिस, जो ये 10.77 आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस की प्रेजेंस है कि इतना % शेयर रिलायंस का निफ्टी 50 के अंदर है। ये सारे हैवी वेट स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के। HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, LT, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC। तो ये सारे हैवी वेट हैं। इनमें से काफ़ी शेयर ऐसे हैं कि जिनमें आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में चार्ट रीडिंग करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छी नींद सो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत है थोड़ा सा आपको स्टडी करने की और इनके सही बाइंग प्राइस, सही बाइंग लेवल्स को जानने की। तो आने वाले वीडियो में हम कुछ चार्ट डिस्कस करने वाले हैं, इंडेक्स का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट और कुछ स्टॉक्स के चार्ट को हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हमें स्टॉक्स को बाई करना चाहिए, क्या उसके बाइंग लेवल्स होते हैं, और अगर हम ट्रेडर हैं तो कैसे हम लोगों को उसमें बाइंग एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय फॉर नाउ। और फॉल का वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट के, शेयर मार्केट के राइज और फॉल को अफेक्ट करती हैं, जैसे इलेक्शन और कुछ पैंडमिक या फिर कुछ स्कैम्स या फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस राइज और फॉल को अफेक्ट करेंगी, ठीक है।